आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ होल डे स्टडी रूटीन। स्टडी के साथ साथ और मैं एक्स्ट्रा भी क्या कर रही हूँ वो सब मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर जीतने की जिद है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हे गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 4:15 और मैं अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरी दिन की शुरुआत हुई थी 2:45 बजे। मैं जब भी नींद से जागती हूँ मॉर्निंग में तो थोड़ी देर बिस्तर पर लेटी ही रहती हूँ। अचानक से उठ जाती हूँ तो फिर मुझे पूरे दिन छींके स्टार्ट हो जाती, पूरे दिन मैं छींकते रहती हूँ। इस कारण से मैं बिस्तर पे ही लेटी रहती हूँ। तो मैं 2:45 में जागी। उसके बाद फिर मैं बिस्तर पे 15 मिनट लेटे रही। लगभग 3 बजे मैंने बिस्तर छोड़ दिया। फिर मैं फ्रेश व्रेश हुई, गर्म पानी लिया। मैं सुबह में गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। मैंने गर्म पानी पिया और उसके बाद मैं चाय बना करके लेके सीधे स्टडी टेबल पे बैठ गई। फिर मैंने सारा कुछ अरेंज किया पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं बिस्तर पे ही पढ़ रही हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है और इसलिए आजकल चेयर पे बैठ के बहुत कम पढ़ती हूँ। तो इसलिए मैं बिस्तर पे ही पढ़ने के लिए बैठ गई। तो आज का मेरा फर्स्ट स्लॉट है क्लास गवर्नेंस का, क्योंकि मैं सोची सबसे पहले मैं क्लास कर लेती हूँ, थोड़ा नींद अच्छे से खुल जाएगा। ऐसे नींद तो मेरी अच्छे से खुल गई है। और उसके बाद मैं सोची क्लास करने के बाद क्या होगा कि उसके बाद कुछ पढ़ूंगी तो नींद नहीं आएगी। वैसे भी मैं जब सुबह उठ जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। कई लोग बोलते हैं कि मुझे सुबह में उठा नहीं जाता है, नींद आती है, क्या करें। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं उठ जाती हूँ तो फिर मुझे नींद नहीं आती है। लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा पढ़ने का मतलब बुक रीडिंग करने का मन नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं सबसे पहले क्लास करूँ, क्योंकि मेरा क्लास बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह शांति वातावरण है, क्लास कर लिया जाए। तो क्लास कंप्लीट करने के बाद सेकेंड स्लॉट मेरा ज्योग्राफी का हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बुक मैं हमेशा पढ़ती हूँ, लेकिन फर्स्ट स्लॉट रहता है और मैं 6:30 बजे तक ही पढ़ूंगी। उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे 6:30 बजे किचन में भी जाना होगा, क्योंकि मेरी बेटी 7:30 में स्कूल जाती है। तो उससे पहले उसके लिए मुझे टिफ़िन तैयार करना है, उसे खिलाना है, क्योंकि खुद से वो सुबह में नहीं खाती। अगर मैं खिलाऊँ ना तो ऐसी चली जाए, तो मुझे उसे खिलाना भी पड़ता है। वो फ़िलहाल उठ गई है और उठ करके वो जो अपना काम होता है सुबह का फ्रेश हो रही है। और उसके बाद फिर वो टाइम देख रही थी कि कितना टाइम हुआ है, और 6:30 बजे मैं यहाँ से उठ जाऊँगी, क्योंकि उसे उसकी चोटी भी मुझे बनानी होती है। तो अभी देखिए 6:30 बज चुके हैं और मैं अपना पढ़ाई यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और फिर चलिए आप लोग को बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा है। अभी टाइम देखिए, सुबह के 7:45 बजने वाले हैं और मैं अभी वेदर दिखाती हूँ बाहर का। अच्छा वेदर है इधर, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। वाह, मेरी बिटिया रानी स्कूल जाने के लिए रेडी रेडी। बेटी स्कूल जा चुकी है और मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और आज बेटी को स्कूल जाने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि अभी तक गाड़ी नहीं आई थी। ऐसे 7:30 में गाड़ी आ जाती है, तो आज गाड़ी नहीं आई थी तो वो वेट कर रही थी। तो उसे मैंने छोड़ दिया स्कूल के लिए और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। हस्बैंड को भी चाय बना करके दे दिया, क्योंकि वो सुबह कुछ काम से चले गए थे, फिर दोबारा आए तो मैंने उन्हें भी चाय बना करके दे दिया। और बस फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। मेरी छोटी गुड़िया रानी अभी नहीं उठी है, वो सो रही है, क्योंकि वो कहती है मम्मा मेरी अभी छुट्टी है तो मुझे सोने दीजिए। उन्हें ठीक है बेटा, सो जाओ, आराम से सो। और आज आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ कि वेट लॉस के लिए मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे वेट काफ़ी गेन हो गए हैं बैठे बैठे। क्योंकि मेरा सिर्फ फोकस पढ़ाई पे रहता है, उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। और सबसे बड़ा चीज़ पता है क्या है कि इतनी ठंड हो गई है ना, ठंड में मुझे डॉक्टर वैसे भी बाहर निकलने के लिए मना किए हैं सुबह शाम। तो वॉकिंग वगैरह आजकल कर नहीं पाती हूँ, तो मैं घर में ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और एक मैंने ड्रिंक स्टार्ट किया है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से ले रही हूँ। मुझे लगता है करीब काफ़ी टाइम नहीं कर सकते हैं, 5-10 दिन से। तो मैं आप लोग के साथ ड्रिंक में शेयर कर रही हूँ कि क्या मैं ले रही हूँ। तो गर्म पानी के साथ, देखिए ये ड्रिंक है, तो गर्म पानी के साथ इसमें मैंने 1 चम्मच धनिया का रस डाला, धनिया पत्ते का रस, और नींबू, एक नींबू डाल दिया है। बस इसी को पीना है, बट थोड़ा बेकार लगता है, लेकिन पीना है तो पीना है बस।
उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो एक्सरसाइज भी मैंने कर लिया है और घर के सारे काम जो मॉर्निंग के होते हैं वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई हूँ नहा धो करके। तो अभी मैं यहाँ पढ़ रही हूँ इंडियन जस्टिस, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पढ़ने बैठी हूँ, क्लास में अटेंड कर रही हूँ। और हाँ, सोसाइटी का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कर रही थी निबंध का क्लास, क्योंकि निबंध का क्लास आज लगता है शायद फर्स्ट क्लास था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट आज फर्स्ट क्लास था और वो मैं कर रही थी, जिसकी वीडियो मैंने शूट नहीं करा क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था। तो मेरे हस्बैंड के फ़ोन से मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो उसका स्टोरेज फुल हो गया था, तो मैं क्लास की उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया। उसके बाद मैं 5-10 मिनट का रेस्ट भी ली, क्योंकि मैं 5-10 मिनट से ज़्यादा मैं दिन में रेस्ट लेती ही नहीं हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फिर से क्लास करने लगी, और जबकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं आज सुबह 2:45 में ही जगी थी। मैं रात को 9 बजे सो गई थी, इसलिए 2:45 में नींद खुल गई तो मैं उठ गई। डेली लेट हो जाता है सोने में, तो इसलिए मॉर्निंग मेरा लेट से ही होता है। लेट मीन्स 6-5 ऐसे ही होता है, इतना जल्द इससे पहले नहीं हो पाता है, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी होता है। नींद अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, फिर आपका सर भारी भारी लगता है। मेरा तो लगता है अगर नींद पूरी नहीं होती है तो मुझे कुछ भी काम और करने का मन नहीं करता। दूसरा चीज़ क्या होता है कि मेरे सिर में पेन होने लगता है, तो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हर एक इंसान के लिए, और जो पढ़ता है उसके लिए खास करके बहुत ज़रूरी है। मेरा कोशिश यही रहता है कि रात को मैं जल्दी सो जाऊं, सुबह जल्दी उठ करके पढूं, लेकिन टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो मुझे लेट हो जाता है। लेट तक मैं पढ़ते रह जाती हूं, और उसके बाद फिर मुझे लेट होता है सोने में, फिर सुबह उठने में थोड़ा लेट हो जाता है। वैसे भी आजकल मेरी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, और मुझे बहुत अच्छा जब मेरी स्टडी 6-7 घंटे चलती है तो मुझे मेरे अंदर से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, कि लगता है कि नहीं मैं तो कर लूँगी, मेरे से तो हो जाएगा। और जब 1-2 घंटे पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरे से तो पॉसिबल नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मकर संक्रांति के दिन भी क्लास हुआ था, जिसका कि लाइव दिखाया ही नहीं, क्योंकि सुबह उठ करके मैं सबसे पहले क्लास चेक करती हूँ कि आज मेरा कौन कौन सा क्लास होने वाला है। तो क्लास तो कल लाइव दिखाया नहीं, अचानक से मैं आज देखी तो क्लास आज पड़ा हुआ था पेंडिंग में। सोची यार ऐसे कैसे हो गया, तो कल क्लास हुआ नहीं, ऐसे रिकॉर्डिंग क्लास दे दिया सर ने, क्या किया मुझे समझ नहीं आया कुछ। तो आज मैंने जस्ट इसका 2 क्लास किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर आज नहीं कंप्लीट करूँगी तो पेंडिंग हो जाएगा, और कल लाइव चला ही नहीं। ऐसे मुझे लगा कि लाइव तो चलेगा, तो मुझे लगा शायद मकर संक्रांति की वजह से छुट्टी है, क्योंकि मुझे जैसा याद है कि मकर संक्रांति का ही दिन था कल, तो मुझे लगा कि इस वजह से छुट्टी सर दे दिए होंगे। और बाद में रिकॉर्डेड क्लास मुझे आया तो मुझे लगा ये क्या हो गया, फिर मैंने दोनों आज कंप्लीट कर लिए। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ पॉलिटी, और पॉलिटी में पढ़ रही हूँ अधीनस्थ न्यायालय। तो इसे मैं सबसे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। और आज की वीडियो मैं फिर ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ज़्यादातर तो मेरा क्लास ही चला जस्टिस का, तो 2 क्लास ही लगभग 3-4 घंटे का हो जाता है, क्योंकि 2-2 घंटे का क्लास रहता है, तो काफ़ी लंबा खींच लेते हैं सर, और जब लिखवाते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है। तो इस कारण से, और मैं सुबह से रात तक यही करती हूँ। फिर मैंने रात में कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, वो भी आप लोगों को आगे दिख जाएगा।
वर्कआउट मेरा फिर से जस्टिस का ही है। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, फिर मैंने कोई पढ़ाई नहीं की और आज मैंने लगभग 8 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रात के 10 बजने वाले हैं और मैं अब बस स्टॉप यहीं पे कर रही हूँ अपना स्टडी और मैं अभी वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आज का मेरा रूटीन कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिए और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में और अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।